हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर प्रदीप सोनी। दोस्तों, आज की क्लास में हम क्यूब रूट और स्क्वायर रूट के बारे में बात करेंगे, और जो कि लेखपाल का पेपर में या फिर रेलवे के पेपर में, एसएससी के पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से है। तो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और कहाँ से बनते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आज की क्लास में हम आपको बताएंगे। पहले ये बताएंगे कि घनमूल कैसे निकाला जाता है, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, फिर आपको बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो आपका रहेगा वो रहेगा क्यूब रूट। इसको हिंदी में बोलेंगे घनमूल। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि कम से कम मैक्सिमम आपको 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए, जैसा कि मैंने पहले से ही लिख दिया है यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का 27, 4 का 64, ये आपको लर्न होने चाहिए। अगर आप 20 तक का क्यूब याद किए हैं तो आप आसानी से बड़े बड़े क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोला 11 क्यूब 13, 37, 12 का 28, 13 का 21, 97, ऐसे 19, 68, 69, तब ये सब आपको चीजें याद होनी चाहिए। क्यूब रूट का रूल क्या होता है, रूल क्या कहता है इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम ये कहता है कि कोई भी नंबर, पहली बार जो मूल होता है इसका जो साइन होता है वो इस तरह होता है। साइन होने के बाद यहाँ पे मूल पर 3 का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है? 3 का प्रयोग का मतलब ये शो करता है घनमूल। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे साइन 2 का प्रयोग होगा तो ऐसे वर्गमूल का प्रयोग होगा। तो ये जो मूल शब्द है ये रूट्स को शो करता है, और घन है ये शो करता है 3 को। अगर यहाँ से हम चतुर्थ मूल तो है, तो चतुर्थ मूल में हमेशा यहाँ पे मूल के स्थान पे 4 का प्रयोग किया जाए। और इसका मतलब ये होता है कि ये संख्या, जो भी संख्या यहाँ पे दी रहेगी, जो भी संख्या यहाँ पे दी रहेगी, उस संख्याओं के बीच 3 पदों का कॉमन है। जैसे मैंने कहा, अगर आपसे मैंने पूछ लिया बताइए क्यूब रूट 27 का घनमूल कितना होगा, तो बचपन में आपको पढ़ाया गया 27 का पहले है इसका आप गुणनखंड करें, तो गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 27, और ऐसे ही इसको 3 से मिनिमाइज करेंगे 3, और यहाँ से मिनिमाइज करेंगे 3 से 1 है। तो 27 का अगर मैं गुणनखंड निकालूं तो 3 क्रॉस 3 क्रॉस 3, और यहाँ मैंने क्यूब रूट बना दिया। बनाने के बाद देखिए 3 3 का पेयर बनाइए, 3 3 का पेयर बना और एक पेयर बना, तो इसलिए इसका आंसर कितना है 3। ये बेसिक हम लोग बचपन में पहले पढ़ा करते थे, मगर आज की क्लास में बताएंगे कि आपका रेलवे और एसएससी आपको किस तरह का क्वेश्चन बनाती है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पर। तो पहले हम क्यूब रूट पर चर्चा करेंगे, क्यूब रूट चर्चा करने के बाद फिर हम स्क्वायर रूट पर चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए नोट करते हैं। कोशिश करिएगा कि 1 से 20 तक का आप नोट कर लीजिएगा, यही चीज आपको काम देने वाली चीज। ठीक है, आइए क्यूब रूट की स्टार्टिंग करने से पहले आपको कुछ रूल बता दें कि क्यूब रूट का तरीका किस तरह हम यूज कर सकते हैं। पहले आपको रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि किसी संख्या के इकाई मान में अगर 2 दिख जाए, क्यूब रूट का रूल कहता है किसी संख्या की यूनिट डिजिट प्लेस पर हमेशा अगर 2 दिख जाता है तो 2 को कन्वर्ट हमेशा करते हैं 8 से। अगर 2 दिखेगा तो 8 में कन्वर्ट होगा, और 8 दिखेगा तो 2 में कन्वर्ट होगा। ऐसे ही अगर 3 दिखेगा तो कन्वर्ट इनटू 7, और 7 दिखेगा तो कन्वर्ट इनटू 3। ये दोनों एक दूसरे का इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इट मींस कहने का मतलब है 2 को 8 से और 8 को 2 से, 3 को 7 से, 7 को 3 से। कोई भी संख्या के आखिरी में अगर 2 दिखा तो उसको 8 में कन्वर्ट करेंगे, और 8 दिखेगा तो 2 में कन्वर्ट होगा। अगर उस संख्या में 3 दिखेगा तो 3 को 7 में और 7 को किसमें 3 में कन्वर्ट करेंगे। आइए बात करते हैं और टॉपिक का। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 क्या कहता है उसके बारे में देखिए। रूल नंबर 2 क्या कहेगा? रूल नंबर 2 कहता है कि कोई भी संख्या अगर 2 8 को छोड़ दिया जाए, अगर 0 आ गया तो 0 को कन्वर्ट 0 में, अगर 1 आ गया तो 1 कन्वर्ट 1 में, अगर 3 4 आ गया तो 4 का कन्वर्ट 4 में, अगर 5 आ गया तो 5 का कन्वर्ट 5 में, और 6 आ गया तो 6 का कन्वर्ट किसमें 6 में। ऐसे 6 के बाद 7 8 आ गया तो 8 इंटू कन्वर्ट 8 में, और 9 आ गया तो 9 किसमें कन्वर्ट होगा 9। इसका मतलब है इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज, कोई बदलाव नहीं, मगर इसमें बदलाव होता है, इसमें चेंज होता है।
इसमें बदलाव होगा, इसमें बदलाव नहीं होगा। क्यूब रूट का रूल कहता है कोई संख्या इकाई मान में अगर 2 दिख जाए तो कन्वर्ट होता है 8 में, और 8 दिख जाए तो कन्वर्ट होगा 2 में। अगर 3 दिख जाए तो कन्वर्ट होगा 7 में, और 7 दिख जाए कन्वर्ट होगा 3 में। बाकी इसके अलावा कोई संख्या आ जाए 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 8 का 8 और 9 का 9। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं कि कन्वर्ट इन्हीं संख्याओं को हो सकता है, बाकी इन संख्या कन्वर्ट नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि इन्हीं संख्याओं का कन्वर्ट होगा, बाकी इन संख्याओं का कन्वर्ट नहीं होगा। आइए सिखाते हैं कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। जैसे क्यूब रूट छोटे हम लोग शुरू करेंगे, पहले उसके पहले आपको मैं सिखाएं। इससे पहले जब क्यूब रूट एग्जाम में आएगा तो विद साइन के साथ आएगा। यहाँ पे साइन क्यूब लगा रहेगा। अगर यहाँ पे साइन क्यूब लगा रहेगा तो यहाँ बगल में आपको लिखा रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 125। सबसे पहले आपका काम ये रहेगा कि देखिए ये घनमूल को शो कर रहा है। अगर ये क्यूब रूट को शो कर रहा है तो हमने आपको क्या बताया था कि रूल आपको बताया था कि संख्याएं 2 कन्वर्ट 8 में और 3 कन्वर्ट 7 में, बाकी इसके अलावा जो भी आएगा उसका नो चेंज रहेगा। तो पहला काम आपका ये रहेगा कि क्यूब रूट में हमेशा यूनिट डिजिट मतलब होता है इकाई मान, केवल इकाई मान पर फोकस करेंगे। इकाई मान ही शो करेगा कि हमें इस संख्या का क्यूब रूट क्या देगा। जैसे अब इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इस संख्या का क्यूब रूट निकालना है तो पहले आपको पीछे से 3 जोड़ा बनाना है, केवल 3। बाकी 3 बनाने के बाद बाकी संख्या अगर इसके बाद बचती है तो उन संख्याओं से हमें कोई मतलब नहीं, उस संख्या को छोड़ देना है। 3 जोड़ा बनाने के बाद आखिरी संख्या आपको देखना है, आखिरी संख्या क्या है, आप कहेंगे आखिरी संख्या 5 है। अगर आखिरी संख्या 5 है तो नॉर्मल सी बात है, इस 5 का कन्वर्ट किसमें होता है, 5। हमने आपको बताया था कि 2 का कन्वर्ट 8 में और 8 का 2 में, 3 का 7 में, 7 का 3 में। बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए कोई कन्वर्जन नहीं होगा, नो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 5 आ गया था इसलिए 5 का चेंजेस नहीं होगा, इसलिए 5 का हमेशा आंसर क्या आएगा, 5। अगर मैं क्वेश्चन और ले लूं, यहाँ मैंने मान लीजिए 343 लिख दिया और यहाँ क्यूब रूट बना दिया। तो पूर्ण रूप से क्यूब रूट बनाने के लिए हमने कहा 3 संख्या का जोड़ा से बनाए, मैंने बना दिया। जैसे ही मैंने बना दिया, अब आप यहाँ प्रयोग करिए कि आखिरी में कौन संख्या है, आखिरी में 3 है। अगर आखिरी में 3 है तो 3 का कन्वर्ट किसमें होगा, 7 में। तो 343 किसका क्यूब है बताइए, 7 का। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्यूब रूट कोई संख्या निकालना है तो आप पहले 3 जोड़ा बना लीजिए, 3 संख्या का 3 संख्या का जोड़ा बनाइए और यूनिट संख्या जो रहे वही आपको शो करेगा कि संख्या का क्यूब रूट क्या है। जैसे और थोड़ा सा बड़े लेवल पे ले चलते हैं, आपको धीरे धीरे सब कुछ सिखाएंगे, देखते चलिए बस आपको कैसे कैसे क्यूब रूट देखना है, किस तरह क्यूब रूट आपको निकालना है। जैसे अगर जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख दूं, यहाँ से मान लीजिए मैंने लिख दिया 2197। अब यहाँ से आपको क्यूब रूट सीखना है। अब यहाँ से क्यूब रूट अगर आप सीख पाएंगे तो आप अच्छी तरह क्यूब रूट कमांड कर सकते हैं। जैसे अब क्यूब रूट है तो पीछे से 3 जोड़ा बनाइए, मैंने बना लिया पीछे से। जैसे ही 3 बना लिया, बनाने के बाद आप बची संख्या जो है उसको छोड़ दीजिए। अब आपका पहला काम यह है कि आखिरी में देखो कितना है, 7। अब 7 का कन्वर्जन किसमें होगा, 7 का कन्वर्जन किसमें होगा, 3। हमने बताया है 3 का 7 में, 7 का 3 में, 2 का 8 में और 8 का 2 में, बाकी कोई संख्या का कन्वर्जन नहीं होता है। अब ये 7 का कन्वर्जन 3 में हो गया। अब इसके बाद मैं फिर बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे 3 संख्या का पेयर बनाया, उसके बाद जो भी संख्या चाहे 1 अंकों में, चाहे 2 अंकों में, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 1000 संख्या में, अगर किसी अंकों में संख्या देखे तो वही आपका फायदा करेगी। ये जो 2 है, आप बताइए ये जो 2 है, ये 2 किनके क्यूब के बीच में आएगा, ये 2 किसके क्यूब के बीच में आएगा, तो आप यहां से देखिए 2 आएगा 1 और 8 के बीच, 1 और 8 के बीच 2 आएगा। तो इन संख्याओं के बीच में अगर 2 आ रहा है तो मतलब किसके किसके क्यूब में 2 आ रहा है, तो 1 के क्यूब में आ रहा है और 2 के क्यूब के बीच 2 आ रहा है। तो आप समझिएगा जो संख्याओं के बीच में ये संख्या होती है
उनमें से छोटा क्यूब को ही लिया जाता है। इनमें से देखिए 1 और 8 के बीच 2 है, तो ये बताइए 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में 2 है, तो बताइए 1 छोटा है कि 2, तो आप कहेंगे 1 छोटा है, तो यहाँ पे 1 लिखिएगा, आंसर कितना आएगा 13। आप देखिए 13 क्यूब कितना हो 2157। मैं फिर बताना चाहता हूँ, फिर से एग्जाम्पल लेके बता रहा हूँ। जैसे मैंने क्यूब रूट लिया, मान लीजिए क्यूब रूट यहाँ ले लिया 5832, समझिएगा, चलो 5832 ले लिया। जैसे 5832 ले लिया तो आप ऐसे देखिए कि पहले क्यूब रूट को दर्शाने के लिए पहले यहाँ से पीछे से ऐसे 3 जोड़ा बन गया। बनने के बाद उसके बाद आप देखिए आखिरी मान कितना है, बताइए आखिरी मान यहाँ कितना है 2। 2 किस में कन्वर्ट होगा, 2 कन्वर्ट होगा किसमें 8 में कन्वर्ट होगा। जैसे 2 8 में कन्वर्ट होगा, अब बची संख्या क्या बची यहाँ बताइए 5। जब 5 बताइए किनके बीच आएगी, तो 5 आएगी 1 और 8 के बीच, मतलब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब में, तो 1 का छोटा है कि 2 छोटा है, 1 छोटा है, तो 1 छोटा है तो 1 रख देगा, आंसर कितना आएगा 18 का क्यूब कितना आएगा 5832 आएगा। आइए आपको समझ में आ रहा होगा। मैं भी बताना चाहता हूं कि जिन संख्या के घन के बीच में संख्या प्राप्त हो तो छोटी घन वाली संख्या का प्रयोग करते हैं। आपको समझ में आ रहा, मैंने लिख दिया यहाँ पे कि जिन संख्या के घन के बीच में संख्या प्राप्त हो छोटी घन वाली संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे देखो 5 किसके बीच आया था, 5 1 और 8 के बीच, तो इन दोनों संख्या घन के क्यूब है, तो इनमें से छोटा कौन है 1, तो वहां पे 1 का प्रयोग मैंने यहाँ कर लिया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए बात करते हैं घनमूल के कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, इन 6 क्वेश्चन को हमें लगाना है। तो कोशिश करिएगा कि वीडियो को स्टॉप करके पहले आप लगाइएगा और आप लगाने के बाद आप चेक करिएगा कि कितना क्वेश्चन आपका सही हो पा रहा है। आइए क्यूब रूट निकालते हैं, इसका क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा इस संख्या का क्यूब निकालना है, तो संख्या का क्यूब निकालने के लिए हमने आपको बताया कि पीछे से पहले 3 संख्या का यहाँ पे आप लिख लीजिए। जैसे मैंने पीछे से 3 संख्याओं को ले लिया, अब 3 संख्या लेने के बाद देखिए आखिरी मान कितना है 7। अब 7 का कन्वर्जन किसमें होगा बताइए, 7 का कन्वर्जन किसमें होगा 3 में होगा। अब 3 लेने के बाद मैंने आपको बताया कि ये देखा करिए कि बची संख्या किन संख्याओं के बीच में आएगा, तो 2 किन के बीच में आएगा, तो 2 आएगा 1 और 8 के बीच। इसका मतलब 1 का क्यूब और 2 का क्यूब के बीच में आएगा। अगर 1 और 2 के क्यूब के बीच में आएगा तो 1 छोटा है कि 2, तो आप कहेंगे सर 1 छोटा है, तो 1 ले लेंगे और आंसर कितना आएगा बताइए 13। पहला आंसर कितना है 13। आइए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन को चेक करेंगे। हमने बताया कि पीछे से 3 संख्या ले लीजिए। 3 संख्या लेने के बाद आप देखिए कन्वर्जन 8 का कन्वर्ट किसमें होगा, 8 का कन्वर्ट हमेशा होगा इकाई मान किसमें 2 में होगा। जब 2 में हो गया तो आप मुझे ऐसे बताइए कि यहाँ पे बची संख्या कितनी है 32, तो 32 किनके बीच आएगी बताइए, 32 आपको 27 और 64 के बीच में आएगी। अगर 27 और 64 के बीच में आ रही है, मतलब 3 का क्यूब और 4 के क्यूब में के बीच में आ रही है, तो आप मुझे बताइए 3 लेंगे कि 4 लेंगे। तो छोटी संख्या 3 है कि 4 है, देखिए 32 इनके बीच आएगा। जब इनके बीच आएगा तो 3 लेंगे कि 4 लेंगे, हमने कहा छोटी पावर लेते हैं, छोटा कौन है 3 है, तो आंसर कितना आएगा 32। आप 32 का क्यूब करिए, यही आएगा। आइए सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को लूं तो मैंने कहा पीछे से क्यूब बनाई, जैसे मैंने बनाया 3, बनाने के बाद देखिए 9 का कन्वर्ट किस में होगा, 9 का कन्वर्जन होगा किसी में नहीं, 9 में खुद में होगा। जब 9 खुद में होगा उसके बाद आप मुझे बताइए ये 24 है। अब 24 किसके बीच आएगा, तो 24 आपका कहीं ना कहीं, अब 24 का कन्वर्जन की बात देखिए, आपको अगर क्यूब रूट सही सीखना है तो 20 तक का क्यूब आपको याद होना चाहिए, आपको कन्वर्जन आना चाहिए। 24 के बीच में, तो 24 आपके 8 27 के बीच है। अगर इनके बीच में है इसका मतलब 2 का क्यूब और 3 का क्यूब के बीच में है, तो 2 लेंगे 3 लेंगे, तो आप कहेंगे सर 2 ले लीजिए, छोटा है, ये 29 का क्यूब है। ऐसे आगे चलेंगे, 38 304 का क्यूब रूट बताइए, तो हमने कहा पीछे से 3 संख्या से ले लीजिए। जब पीछे से
अब बात है कि आप करेंगे क्या, हमने कहा बताओ ये 4 है तो 4 का कन्वर्जन किस में होगा, 4 का कन्वर्जन 4 में। 38 किसके किसके बीच, 38 आपका कहीं ना कहीं 38 इन दोनों संख्याओं के बीच आएगी। अगर इन दोनों संख्याओं के बीच आएगी तो 3 लेंगे 4 लेंगे तो आपका आंसर 3 लेंगे, तो यहाँ पे कितना लेंगे 3 और आंसर कितना आएगा बताइए 34 है। इस संख्या क्यूब रूट निकालिए, इस संख्या क्यूब रूट निकालने के लिए पीछे से 3 संख्या लीजिए, बस केवल आपको 3 संख्या लेनी है, बाकी संख्या छोड़ देनी है। अब देखिए 9 किसमें कन्वर्ट होगा, 9 का कन्वर्जन होगा किसमें, 9 में। अब बात है 1685, तो 1685 किन संख्याओं के बीच में आएगा, तो 1685 आपके यहाँ आएंगे, देखो 1685 आपके आएंगे इस संख्याओं के बीच। जब इन संख्याओं के बीच 1685 आएगा इसका मतलब 11 और 12 के क्यूब में आएगा, तो आप 11 लेंगे 12 लेंगे, इसका मतलब ये किसका क्यूब है, 119 का क्यूब। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन चलेंगे तो यहाँ भी कन्वर्जन है, लास्ट का 3 पद ले लीजिए और 9 कन्वर्जन किसमें, 9 किसमें कन्वर्ट होगा बताइए, 9 कन्वर्ट होगा किसमें, 9 में होगा। ऐसे ही 6751, तो 6751 किसके किसके बीच आएंगे, 6751 की बात है तो 6751 यहाँ आके देखिएगा, अगर 6751 इसके बीच आएगा इसका मतलब 18 और 19 के बीच आएगा, तो या तो 18 लेंगे तो 19 लेंगे, तो आप मुझे बताइए क्या लिया जाएगा 18, इसका आंसर कितना आएगा 189। तो आई होप क्यूब रूट आपको समझ में आ रहा होगा। तो जिस संख्याओं का क्यूब रूट आपको निकालना है आपको पीछे से 3 पेयर बनाना है, 3 पेयर बनाने के बाद लास्ट यूनिट को देख लेना है, देखने के बाद आप संख्याएं जो संख्या इसके बीच बची है या जो संख्या इसमें रखा हुआ है उन संख्याओं को उन घनों के बीच में देखा जाता है। जिन संख्याओं को घन के बीच में आती है संख्या उनमें से छोटी पावर छोटा घन को उठा के दहाई के स्थान पे रख दिया जाता है, मगर उसके लिए आपको मैक्सिमम 20 तक का क्यूब याद होना चाहिए। अगर आपको 20 तक का क्यूब याद नहीं रहेगा तो आप घनमूल ऐसे विदिन सेकंड के साथ आंसर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। आई होप और क्वेश्चन करेंगे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें प्लस और माइनस का रूल की तरह से आएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको करने हैं, इससे कुछ सम और कुछ आपको एडिशन के बारे में सब्ट्रैक्शन के बारे में क्वेश्चन आ जाए, तो हमने कहा सब कुछ आसान है। देखिए जब हम इसके बाद स्क्वायर रूट पढ़ लेंगे तो हम मिक्सचर क्वेश्चन आपको दिखाएंगे कि बहुत सारे के लेवल बड़ा है, लेखपाल के पेपर में क्वेश्चन आना ही आना है, रेलवे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, एसएससी के पेपर में कोई भी क्वेश्चन आप देंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से क्वेश्चन आता ही आता है। स्क्वायर रूट क्यूब रूट मैक्सिमम क्वेश्चन हम बताना चाहेंगे। पहले आपको मैं सिखा रहा हूँ कि क्यूब रूट क्या है, उसके बाद मैं आपको स्क्वायर रूट सिखाऊंगा, फिर मैं कंबाइंड क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं सीरीज के क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने बाकी, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखो आपको पहले करना क्या है, जैसे इसका आपको घनमूल निकालना और इसका भी घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के लिए मैंने आपको बताया कि पीछे से 3 संख्या ले ली थी, जब पीछे 3 संख्या ले लिया तो आप मुझे ऐसे बताइए आखिरी में कितनी संख्या है, बताइए 5 है। जब यहाँ 5 है तो यहाँ कितना लिख दिया जाएगा, 5 लिख दिया जाएगा। अब यहाँ देखिए 23, 37, 23 बचा। अब 37, 23 किन संख्याओं के बीच में आएंगे, 37 आपका 23 इनके बीच आएगा। जब 37, 23 इनके बीच आएगा तो आप 15 लेंगे, 16 लेंगे, आप कहेंगे सर हम 15 लेंगे तो 15 ले लीजिए, 155 प्लस। ऐसे ही इस क्वेश्चन को लगाएंगे, तो जब इस क्वेश्चन को लगाएंगे यहाँ पे लास्ट में संख्या का 3 बनाएंगे। अब देखो 5 किस में कन्वर्ट होगा, 5 में होगा। अब 53, 59 आपके कहाँ आएंगे, 53, 59 आपके आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं। जब 53, 59 यहाँ पे आ रहा है तो आप मुझे ऐसा बताइए कि 53, 59 इन संख्याओं के बीच में आ रहा है, तो आप मुझे 17 लेंगे 18 लेंगे, तो आप कहेंगे सर 17 ले लीजिए, 17 ले लिया कि छोटी संख्या लेना है हमको 53, 59। अब इन दोनों को ऐड करिए, 5, 5, 10 और 7, 6 कितना 13 और 300 कितना आएगा 30। 5, 5, 10 1 और 7, 5, 12, 13 330। पहला आंसर कितना आएगा 330। सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे, लास्ट के 3 पद लेंगे 4। अब देखो 4 का कन्वर्जन किसमें होगा बताइए, 4 कन्वर्जन 4 में होगा। 4 कन्वर्जन किसमें होगा, 4 में होगा। जब 4 का कन्वर्जन 4 में होगा, अब बची कितनी 2400 कितना अच्छा 6, तो 2406 किसके बीच आएंगे, तो 2406 आपके आएंगे 13 और 14 के बीच। तो आप बताइए 13 और 14 के बीच अगर
24 तो 6 आएगा, तो 13 लेंगे 14 लेंगे, आप कहेंगे सर 13 ले लीजिए, हमने 13 134 ले लिया, माइनस यहाँ पे 3 संख्या कन्वर्जन, आप बताओ 6 का कन्वर्जन किस में आएगा, 6 में। 97 किसके बीच आएंगे, 97 आपका आएगा 4 और 5 के बीच, मतलब इनके बीच, तो 4 और 5 के क्यूब के बीच में आएगा, या तो 4 लेंगे तो 5 लेंगे। तो हमने क्या किया, 97 यहाँ पे मैंने 4 ले लिया, छोटी संख्या लेना, डिवाइड में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, तो कन्वर्ट करने के लिए लास्ट में 3। अब 7 का कन्वर्जन किसमें करेंगे, 7 का कन्वर्जन करेंगे 3 में। 804 किसके बीच है, यहाँ देखिए 804 इनके बीच है। जब इनके बीच 804 है, या तो 9 लेंगे तो 10 लेंगे, तो आपको लेना कितना है, 9 93। अब इसका आंसर कितना आएगा, चलिए 14 में 6 गया, कितना आ गया बताइए, 8 आ गया। 8 आने के बाद यहाँ 12 में 4 गया, कितना 8, और डिवाइड बाय कितना 93, तो 88 बटा कितना आएगा 93। 14 में 6 गया, कितना 8, और यहाँ 12 में से 4 गया, कितना 88 बटा कितना आएगा 93। तो ये आपका क्यूब रूट बेसिक है। तो क्यूब रूट सीखने के बाद आपको स्क्वायर रूट समझना पड़ेगा, और क्यूब रूट स्क्वायर रूट समझने के बाद फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर मिक्सचर पढ़ेंगे, मगर इस वीडियो में हम स्क्वायर रूट क्यूब रूट पूरा करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम मिक्सचर पढ़ाएंगे, फिर ढेर सारे क्वेश्चन आपको बताएंगे कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बेसिकली आपको क्यूब रूट निकालना आना चाहिए, और आप लोग स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। तो कम से कम आपके कॉपी में 20 तक का क्यूब आप लिखिए, और इसको मैक्सिमम याद कर जाइए। अगर आप इसको याद कर जाएंगे तो मैक्सिमम बड़े 6-7 के 8 के क्यूब रूट आराम से निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं। देखिए स्क्वायर रूट के बारे में, तो स्क्वायर रूट्स के बारे में अगर हम बात करें तो स्क्वायर रूट्स क्या है, वर्गमूल। देखिए क्यूब रूट में थोड़ा सा मिस्टेक अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ है, जहां मैंने लिखा था 8 के स्थान पे 8, उसको आप कैंसिल आउट कर दीजिएगा, ठीक है। मैंने बताया है 2 का कन्वर्जन 8 में, 3 का कन्वर्जन 7 में, बाकी इसके अलावा जो भी संख्या आएगी वो अपने आप में नो चेंज होगा, ठीक है, बस यही का चेंज होगा बस। वो मैं बाई मिस्टेक लिख दिया हूँ 8 का कन्वर्जन 8 में, तो उसको आप इग्नोर कर दीजिएगा। आइए हम स्क्वायर रूट्स में आते हैं। तो स्क्वायर रूट्स में क्या है, देखिए वर्गमूल में क्या है। वर्गमूल थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन को लगा पाएंगे। इसके लिए मैक्सिमम आपको 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। अगर आपको 30 तक का वर्ग याद रहता है तो आप आराम से चीजों को समझ सकते हैं। समझ, जैसे यहाँ पे मैंने कहा 11 देखो नॉर्मली आपको यहाँ तक याद है, आपको थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा। 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का, 14 का, 15, 16, 17, 18, 8, 64, 16, 16, 6, 22। देखिए मैं आपको स्क्वायर और क्यूब भी सिखाऊंगा, चैप्टर में है। अभी मैं रूट निकालना सिखा रहा हूँ, मैं बड़े स्क्वायर भी सिखाऊंगा, बड़े क्यूब भी सिखाऊंगा, बस आप देखते चले बस। 20 का स्क्वायर 400, 21 का 447, 22, 4, 5, 23 का, 24 का, 25, 26, 27, 729, 28, 784, 29, 48, 30 का 900, ठीक है। जैसे क्यूब रूट आपको 20 तक 20 तक याद होना चाहिए, वैसे स्क्वायर रूट आपको मैक्सिमम 30 तक का याद होना चाहिए, ठीक है। आइए बात करते हैं वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो वर्गमूल में आपको पता होना चाहिए कि कौन सी संख्या ऐसी है जिनका वर्गमूल नहीं निकाला, पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाल सकते। पूर्ण रूप एडिट मतलब जैसे आपने कहा वर्गमूल का जो साइन होगा, वर्गमूल का साइन इस तरह होगा, और वर्गमूल का साइन इस तरह भी होगा, या अथवा करके वर्गमूल का साइन यहाँ पे 2 भी लगा है, तो ये भी वर्गमूल को शो करता है, ये भी वर्गमूल शो करता है। मगर पूर्ण रूप से वर्गमूल संख्या का कैसे निकल सकता है। पूर्ण रूप से कहते हैं यह संख्या पूर्ण रूप से वर्ग है। जैसे मैंने कहा 36 पूर्ण रूप से वर्ग है, तो ये पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है। देखिए मैं एक होता है वर्गमूल को भाग विधि से निकालना, तो वो भी मैं अगले वीडियो में आपको सिखाऊंगा भाग विधि से कैसे निकालता है। मगर अभी मैं आपको जो सिखा रहा हूँ वो पूर्ण रूप से वर्गमूल सिखा रहा हूँ। जैसे अगर मैंने कहा बताओ 49 का वर्गमूल, तो आपने कहा सर 7 है। हमने कहा बताओ 81 का वर्गमूल, आपने कहा सर 9 है। तो जब छोटी संख्या आपको दे दिया गया तब आपको समझ में आ रहा है कि इस संख्या का वर्गमूल ये है। मगर बड़ी संख्या अगर आपको दे दे तो कैसे जानेंगे कि ये पूर्ण रूप से वर्ग है कि नहीं, तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप ऐसे बताइए, जैसे आपको जो पहले जानना है कि संख्या पूर्ण रूप से वर्ग है कि, जैसे
अब यहीं से यहीं तक देखिए, संख्या के अंत में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 4 में लेके चला रहा हूँ। इसी संख्या के वर्ग में क्या क्या संख्या आती है, 1 आता है, फिर 4 आता है, फिर यहाँ देखिए कितना आता है, 9 आता है, फिर देखिए कितना आता है, 6 आता है, फिर देखिए कितना आता है, 5 आता है, फिर देखिए 6 रिपीट हो गया, 9 रिपीट हो गया, 4 रिपीट हो गया, 1 रिपीट हो गया, और क्या आता है, 0 आता है। अब यहाँ भी देखिए 1 आया है, 4 आया है, 9 6 5 6 9 4 1 0, सब में देखिए 4 9 6 5 6 9 4 1 और 0। ये देखिए यहाँ पे इकाई मान देखिए सेम दिखेगा आपको, इकाई मान इन सबका सेम दिखेगा। तो कहने का मतलब है हम कह सकते हैं इन्हीं संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्ग निकाल सकते हैं, इन्हीं संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाला जा सकता है। मैं इसको सीरियल फॉर्म में लगा दूं, पहले 0 फिर 1 फिर 4 फिर 6 सॉरी 4 फिर 5 फिर 6 फिर 9, 0 1 4 5 6 और 9। तो आपको मैं बता दूं कि जिन संख्याओं के इकाई मान में, आप नोट भी कर सकते हैं कि जिन संख्याओं के इकाई मान में 0 1 4 5 6 9 आता है, वही संख्या का पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल सकता है। बाकी इसके अलावा कोई भी संख्या अगर इकाई मान में दिखी तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट में जाने वाला है, अगर पॉइंट में जाएगा तभी उस संख्या का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकल सकता है। तो आप देखिए कोई भी संख्या ले लीजिए, इकाई मान में 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 4। इसीलिए क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि बताइए किन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकाल सकते हैं। इसका मतलब कोई संख्या में अगर 0 1 4 5 6 9 अगर संख्या इकाई मान में ये संख्याएं आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं इस संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकाल सकते। जब संख्याओं को इन संख्याओं को वर्ग निकाल सकते हैं, पूर्ण वर्गमूल निकाल सकता है। बाकी इनके अलावा कौन कौन संख्या बची आपको मैं बता दूं, इनके अलावा संख्या बची कौन कौन, इनके अलावा बची है 2 2 फिर 3 फिर 7 फिर 8। ये संख्या अगर दिख जाए तो ये संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। तो इसीलिए एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है बताइए कि निम्न में से 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ऐसा है या कौन सा विकल्प ऐसा है जो पूर्ण रूप से वर्ग है। तो लोग चेक करते हैं एलसीएम से कि किसका पेयर बन जाए किसका पेयर ना बने। ये सब चेक करने का तरीका नहीं है। इकाई मान में अगर ये संख्या दिख रही है, इकाई मान में अगर ये संख्या दिख रही है तो ये जान लेना पूर्ण रूप से वर्ग है, तुरंत टिक करिए, आगे चल दीजिए। अगर इसे आपका कभी भी आप देखिए कोई भी क्वेश्चन एग्जाम दीजिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि बताओ नीचे दी गई विकल्प में कौन संख्या ऐसी है जो पूर्ण रूप से वर्ग है या वर्ग नहीं है। तो वर्ग नहीं है, जब नहीं है तो ये संख्या देखेंगे, जब है तो ये संख्या देखेंगे। तो जिन संख्याओं के इकाई मान में 2 3 7 8 आता है, जिन संख्याओं के इकाई मान में 2 3 7 8 आता है तो उन संख्याओं का पूर्ण रूप से वर्ग नहीं निकाला जा सकता है। और जिन संख्याओं के इकाई मान में 0 1 4 5 6 और 9 आता है उन संख्याओं का वर्गमूल निकाला सकता है। इसको नोट पर डालकर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कैसे वर्गमूल निकालते हैं पहले मैं वो सिखाऊंगा। देखिए मैं अभी एग्जैक्टली पूर्ण वर्ग वाला संख्या बता रहा हूँ कि पूर्ण वर्ग वाली संख्या का कैसे वर्गमूल पता करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि डेसिमल वाले फॉर्म में वर्गमूल को कैसे निकालते हैं। आइए, पूर्ण वर्ग वाली संख्या को निकालने के लिए थोड़ा सा लॉजिक आपको पता करना है, कन्वर्ट आना चाहिए, कन्वर्ट आपको बदलाव आना चाहिए। तो बदलाव कैसे आना चाहिए, जैसे पहला टॉपिक अगर मैं कहूँ 0, आप मुझे बताइए 0 किन किन संख्याओं के अंत में आता है। तो 0 0 में ही आएगा। 0 मतलब जैसे मैंने कहा कि छोड़िए इसको, जैसे मैंने कहा 1 का कन्वर्जन 1 किन किन संख्याओं के वर्ग के अंत में आता है। तो आप कहेंगे 1 से 10 के बारे में सोचिए बस, बाकी नहीं। 1 किन किन संख्याओं वर्ग में आता है, तो 1 आता है 1 में और 1 आता है 9 में। तो 1 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है। 1 का स्क्वायर 9, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो ये होता है।
तो इसका मतलब है 1 और 9 में आता है। अगर मैं अगला पॉइंट कहूँ, मैंने कहा क्या कोई संख्या के वर्ग में 2 आता है? नहीं आता है। देख लीजिए 2 नहीं आएगा। 3 आएगा, अभी सिखाया था, नहीं आएगा। क्या 4 आएगा? जी हाँ 4 आता है। 4 किन किन संख्या के वर्ग के अंत में आता है? तो 4 आपका आता है 2 का स्क्वायर 4 और 8 का स्क्वायर 64। तो 4 कहाँ कहाँ आता है बताइए? 4 आता है 2 और 8 में। तो 4 जो आएगा 2 के स्क्वायर में आएगा और 8 के। कुछ लोग कहेंगे सर 12 के स्क्वायर में भी आएगा और सर यहाँ पे 18 स्क्वायर। हमने कहा 12 के स्क्वायर 18 स्क्वायर में इकाई मान तो 8 और 2 ही है। इसका मतलब हमें केवल इकाई मान पे फोकस करना है। तो आप मुझे बताइए 4 किन किन संख्या के आखिरी में आता है? 2 और 8 में आता है। अब 5 कहाँ कहाँ आता है? तो आप कहेंगे 5 का कन्वर्जन 5 का स्क्वायर में 5 का स्क्वायर में। इसका मतलब 5 और 5 में ही आता और कहीं नहीं आता। अब इसके बाद क्या बचा? इसके बाद बदलाव की केस में आगे चलें तो आप मुझे ऐसे बताइए कि 6 कहाँ कहाँ आता है? तो आप कहेंगे 6 आपका आएगा सर 4 का स्क्वायर में और इसके स्क्वायर में 6 का स्क्वायर। 4 किसमें आएगा? 6 में आएगा। अब 6 के बाद 7 नहीं आएंगे, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। 9 कहाँ आएगा बताइए? 9 आपकी 2 जगह पे आएगी। 9 आएगी 3 का स्क्वायर और किसका? 7 का स्क्वायर। मतलब 3 और किसमें? 7। आपको ये 5 पॉइंट याद होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि संख्या के इकाई मान में अगर 1, 4, 5, 6 और 9 आते हैं तभी संख्या का वर्गमूल निकल सकता है। इसलिए मैं याद करा रहा हूँ कि 1 कहाँ कहाँ आएगा? 1 और 9 में। 4 कहाँ कहाँ आएगा? 2 और 8 में। 5 कहाँ कहाँ आएगा? 5 5 में। 6 कहाँ आएगा? 4 और 6 में। और 9 कहाँ आएगा बताइए? 3 और 7 में। याद कर लीजिए 9 कहाँ आएंगे? 3 3 का 9 7 के 49। ठीक है, ये याद होना चाहिए। फिर बता रहा हूँ 1 कहाँ आएगा? 1 और 9 में। मैं एक बार यहाँ से अच्छे से बता दे रहा हूँ, मैंने बता दिया, बाकी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। 1 कहाँ आएगा? तो 1 आएगा 1 और 9 में। 1 के स्क्वायर 9 के स्क्वायर। 3 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा। 4 कहाँ आएगा? 4 आएगा, 2 दूना 4, 8 है 64। 5 कहाँ आएगा बताइए? 5 आएगा 5 और 5 में। 6 कहाँ आएगा बताइए? 6 आएगा आपका 4 और किसमें? 6 में। 7 नहीं आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। 9 कहाँ आएगा बताइए? 9 आएगा कितना? 3 और किसमें? 7 में आएगा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको अगर याद रहेगा तो आप प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन कर लेंगे। ये याद होना चाहिए और 1 से लेकर 30 तक का वर्ग याद होना चाहिए। ठीक है, आइए हम आपको स्क्वायर रूट सिखाते हैं। स्क्वायर रूट कैसे निकाला सकते हैं? स्क्वायर रूट सिखाने के लिए आइए बात करते हैं कैसे हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट का साइन जो रहेगा वो इस तरह रहेगा और इस तरह लेने के बाद यहाँ पे संख्याएं कुछ दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए कुछ दिया है, यहाँ मान लीजिए 841। मैं सिखा रहा हूँ, समझते चलिएगा। अगर 841 यहाँ पे दिया है तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे से 2 संख्या लेंगे। बस पीछे से 2 संख्या लेंगे और 2 संख्या लेने के बाद चाहे वो 1 संख्या बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, चाहे 4, चाहे 5, चाहे 6, चाहे 7, चाहे, इससे मतलब नहीं, हमें 2 संख्या लेनी है। फोकस करिए, थोड़ा सा फोकस करेंगे तो ये समझ पाएंगे कि थोड़ा सा लेंथी टाइप का समझ लीजिए। एक बार समझ में आ गया तो कभी भूलेंगे। जैसे 1 किन किन संख्या के वर्ग के अंत में आता है? तो आप कहेंगे सर 1 आता है 1 और 9 में। ये बताया था 1 कहाँ कहाँ आता है? 1 और 9 में। अब इसके बाद इतना लिखकर बाकी संख्या इसके पहले चलिए। यहाँ पे कितना है? 8। अब बताओ 8 किसके किसके वर्ग के अंत में आता है? आप बताइए 8 किसके किसके वर्ग में? तो आप कहेंगे सर 8 आता है यहाँ पे 4 और 9। इससे मैंने घनमूल सीखे तो उसे बिल्कुल इस तरह है। तो बताइए 8 इनके भी बीच आता है। जब इनके बीच आता है तो मैंने क्या बताया था? जिनके बीच आता है उनमें से छोटा लेते हैं कि बड़ा? तो छोटा लेते हैं। छोटा कौन सा है? 2 है। बस यहाँ पे 2 यहाँ भी लिखना है, 2 यहाँ भी लिखना है। या तो मेरा आंसर 21 होगा या तो मेरा आंसर 29 होगा। एक स्टेप यही वर्गमूल में बढ़ा हुआ है कि जब 2 जो छोटा रहता है वही संख्या दहाई के स्थान में रख देते हैं। या तो मेरा आंसर 21 होगा या तो मेरा आंसर 29 होगा। और अब पता करना है कि आंसर क्या होगा। तो जिन संख्याओं के बीच में ये संख्या आती है उनका तुरंत गुणा कर दिया जाता है। यही स्टेप पड़ेगा बस। तो 2 तिहाई कितना हो गया? 6 हो गया। जब 2 तिहाई 6 हो गया तो आप ऐसे देखिए ये जो करनी का मान है, ये जो करनी का 8 है, क्या ये 6 से बड़ा है कि छोटा? तो 8 6 से बड़ा है। अगर करनी का मान इस गुणे के मान से बड़ा होगा तो बड़ा मान आपका आंसर होगा।
अगर यही करने का मान, यही रूट का मान इस गुणे के मान से छोटा होता तो छोटा वाला आपका आंसर हो जाता। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ दूसरा क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए। जैसे मैंने मान लीजिए यहाँ पे ले लिया 4 ये 27/4 वर्गमूल निकालना है। अगर इस संख्या का वर्गमूल निकालना है तो आप देखिए वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, पीछे दो संख्या जोड़ा बना लेंगे। समझिए आप बताइए 4 किन किन संख्याओं के बीच में आता है, 4 किन के बीच आता है, तो आप कहेंगे सर 4 आता है 2 और किसमें आता है 8 में, तो 2 गुना 4 और 8 है कितना 64। जब 2 और 4 के बीच आता है, 8 के बीच आता है, अब उसके बाद बची संख्या हमने कहा कि देखो किन संख्याओं के बीच में आएंगे। 27 किसके बीच आएगा, तो आप कहेंगे 27 आएगा सर 27 आएगा 25 और 36 के बीच। तो छोटी संख्या 5 है कि 6 है, तो आप कहेंगे सर 5 है, तो 5 है तो इस संख्या को यहाँ पे लिख देना है। या तो उत्तर हमारा 52 होगा, या तो उत्तर हमारा क्या होगा 58 होगा। तो उत्तर है तो 52 होगा या तो 58 होगा। पता करना है कि आंसर कौन सा होगा, तो इसलिए पता करने के लिए हमने आपको बताया था एक ही काम है। काम क्या है, जिनके बीच आता है उनका तुरंत गुणा करो। 5 छक कितना 30, 5 छक कितना हो गया 30 हो गया। जब 5 छक 30 हो गया तो आप मुझे बताइए 27 छोटा है कि बड़ा है, छोटा है तो आंसर कौन सा होगा 52। आइए बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। जैसे 79 21 है, अब इसका वर्गमूल बताना है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, लास्ट के 2 नंबर देखिए। एक किसके वर्ग में आता है, तो एक आता है 1 और किसमें आता है 9 में आता है। जब 1 और 9 में आता है तो आप मुझे बताइए 79 बचा। 79 किन संख्याओं के बीच में आएंगे, तो आप मुझे सब बताइए 79 आपका आएगा 79 इनके बीच आएगा। जब इनके बीच आएगा तो आप ऐसे बताइए 8 लेंगे कि 9 लेंगे, तो आप कहेंगे सर 8। देखिए फटाफट करिए जितना हो सके उतना पॉसिबल। तो 8 और 9 का तुरंत गुणा करिए, 8 9 कितना 72। तो जब 72 हो गया तो आप बताओ करनी का मान इस गुणे के मान से छोटा है कि बड़ा है, तो करनी का मान इससे बड़ा हो गया, तो आंसर कौन सा आएगा बताइए 89 है। 89 का स्क्वायर आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट डाल के लिखना चाहें तो लिख लें। क्या लिखेंगे कि यदि करनी का मान, लिख लीजिएगा, यदि करनी का मान गुणे के मान से, यदि करनी का मान गुणे के मान से बड़ा है, यदि करनी का मान गुणे के मान से बड़ा है तो बड़ा मान लिया जाता है। इन दोनों संख्याओं में कौन मान लिया जाता है, बड़ा मान लिया जाता है। ये पहला पॉइंट हो जाएगा। अगर करनी का मान संख्या से बड़ा है तो बड़ा मान लेंगे। दूसरा पॉइंट ये लिख लेंगे, यदि करनी का मान गुणे के मान से छोटा है, यदि रूट्स की जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई नंबर्स के से छोटी होगी, स्मॉल होगी, तो छोटा मान आपका आंसर होगा। यही आपको पॉसिबिलिटी करना है, यही आपको करना है, ठीक है। इसे अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे मैंने कहा 2 संख्या बनाने के बाकी छोड़ दी। देखिए आपको समझना है, आप समझ लेंगे तो क्वेश्चन लगा सकेंगे। जैसे मैंने कहा 4 कहाँ आता है, 4 आता है 2 दूना 4 और 8 है कितना 64। 2 दूना 4 और 8 है कितना हो गया 64 हो गया। तो आप मुझे ऐसे बताइए कि 125 किन किन संख्याओं के बीच आएंगे, तो 125 इनके बीच आएगा। देखिए समझिएगा 11 और 12 के बीच है। जब 11 और 12 के बीच आएगा, मैंने क्या बोला, इनमें छोटी संख्या कौन है 11 है, तो आप 11 से लिख दें। जब 11 लिख दिया, अब डिसाइड करना है कि ये संख्या आपका आंसर होगा कि ये आंसर होगा। डिसाइड करने के लिए मैंने क्या बताया, इनका तुरंत मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 और जब 12 का गुणा करेंगे तो आपका आएगा 132। 22 और 11 तो 132 है। आप देखिएगा 132 आ गया। आप बताइए 125 गुणे से छोटा है कि बड़ा है, 125 उससे छोटा है। जब उससे छोटा है तो आंसर कौन सा आएगा, छोटा वाला है। हमने फिर बताया कि जिन संख्याओं के बीच में संख्या आती है, जिन संख्याओं के बीच में संख्या आती है उन संख्याओं के बीच में छोटा मान लिख दिया जाता है, फिर आपस में गुणा किया जाता है। अगर करने का मान छोटा है तो छोटा लेंगे, करने का मान बड़ा है तो बड़ा लेंगे। सही क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहाँ देखिए समझिए 2 मान लिया। अब देखिए एक कहाँ आएगा, तो एक कहाँ का आएगा आप बताइए, तो एक आएगा 1 और किसमें आएगा 9 में आएगा। जब 1 और 9 में आएगा तो
अब उसके बाद आपका काम क्या है 222। तो 222 किसके किसके बीच आएंगे, तो 222 आपके इनके बीच आएंगे। 14 किसके बीच आएगा, 15 आएगा। तो 14 लेंगे 15 लेंगे, तो आप कहेंगे सर 14 ले लीजिए। जब 14 ले लिया तो 14 लेने के बाद उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि सर ये आंसर होगा कि ये आंसर होगा। इसके लिए 14 और 15 जिनके बीच आता है उनका पहले फटाक से गुणा करो। तो 15 चौको कितना हो गया 60, 15 का 15, 15 6 कितना हो गया 200, कितना है 10 है। अब देखिए 222 210 से बड़ा है, अगर 222 210 से बड़ा है तो आंसर कौन सा होगा 150। समझ रहे हैं, आपका एक ही चीज है। तो ये वर्गमूल के बेस है, मतलब वर्गमूल के बेस में ऐसे क्वेश्चन को जानने की जरूरत है कि आप वर्गमूल को सीख लेंगे तो क्वेश्चन आसान कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और बनते हैं, उस क्वेश्चन को हमें जानना है कि किस तरह का क्वेश्चन कैसे अपलोड कर सकते हैं या कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मैं स्क्वायर और क्यूबिक सिखाया था, तो जिसमें से आपका होमवर्क जो है 5 क्वेश्चन वर्गमूल का है और 5 क्वेश्चन आपका क्यूबिक घनमूल का है। तो कोशिश करिएगा कि आप सभी बच्चों इस क्वेश्चन को करें और करने के बाद सीरियल बाय इसका कमेंट में आंसर दें। और फिर मैं आपको अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में यही होमवर्क आपको बताऊंगा और बताऊंगा कितने लोगों का ये होमवर्क सही हुआ। कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन आपसे हो जाए। अगर आप स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तभी आप ये होमवर्क को आसानी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ से 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। और आज की क्लास मैंने बेसिक क्लास बताया आपको स्क्वायर और क्यूबिक के बारे में, मगर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि इसका यूज कहाँ पे है। अभी मैंने बताया कि कैसे पूर्ण रूप से वर्गमूल निकाल सकते हैं, मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि किस तरह से वर्गमूल और घनमूल को मिक्सचर क्वेश्चन बनते हैं और डेसिमल के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, सीरीज के क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उस सब की चर्चाएं आपको दें। आप इस क्वेश्चन को पूरा का पूरा सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या है। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, आज के वीडियो में यहीं पे इसको समाप्त करें। बाकी घनमूल और वर्गमूल के बारे में पूरी जानकारी स्टार्टिंग वीडियो से लेकर, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक का पूरा मैटर देखें, तब जाके वर्गमूल घनमूल के बारे में सीख सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम आपको लेके आएंगे इसका थोड़ा सा लेवल 2। अभी तो मैंने बेसिक सिखाया, मगर लेवल 2 के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो में यही थे। बाकी अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जितना हो सके उतना चैनल को शेयर करें, लाइक भी करें। थैंक यू।